हेलो दोस्तों, NRI अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो अंक गणित का विषय है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंक गणित जो है मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, या यूँ कहें कि अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, मैथ से अच्छे खासे सवाल उठाए जाते हैं, तो उसमें अंक गणित ही वो भाग होता है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। वैसे मैथमेटिक्स 3-4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ी जाती है, उसी में से एक पार्ट अर्थमेटिक का होता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है वो अर्थमेटिक का ही होता है, या यूँ कहे कि 90% पोर्शन अर्थमेटिक से ही होता है। तो आइए हम थोड़ा सा अर्थमेटिक का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लें। फिर उसके बाद से हम जब हमारा सिलेबस डिस्कस हो जाएगा फिर अगले वीडियो में हम बारी बारी से सारे चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। तो जो अर्थमेटिक है उसमें कुल 18 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये 18 चैप्टर हैं आपके। अब जो हमारा सबसे पहला वीडियो होगा वो होगा, या यूँ कहें कि जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा वो समय एवं कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। दूसरा जो चैप्टर होगा उसमें कार्य तथा मजदूरी। तीसरा जो चैप्टर होगा पाइप और टंकी। चौथा रेलगाड़ी। पांचवा नाव और धारा। छठा समय और दूरी। सातवां अनुपात और समानुपात। आठवां साझेदारी। नौवां आयु। 10वां मिश्रण और अनुपात। तो इस तरीके से हमारा ये 10 चैप्टर हो जाएगा। फिर जो हमारा 11वां चैप्टर होगा प्रतिशत। 12वां हो जाएगा लाभ और हानि। 13वां हो जाएगा साधारण ब्याज। फिर चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद जो हमारा 15वां चैप्टर होगा उसमें हम बीजगणित पढ़ेंगे। 16वें चैप्टर में हम औसत, यानी कि जो एवरेज वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उससे संबंधित चीज़ें देखेंगे। जो हमारा 17वां चैप्टर होगा उसमें हम लघुत्तम एवं महत्तम, यानी कि LCM और HCF देखेंगे। और जो हमारा 18वां चैप्टर होगा उसमें हम संख्या पद्धति देखेंगे। और इस तरीके से हमारा अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा अर्थमेटिक का ही वीडियो आएगा। आज मैंने चूँकि अर्थमेटिक का ये पहला वीडियो डाला है इसलिए इसमें मैंने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया है, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो जाए अर्थमेटिक पे कि अंक गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं तो कहूँगा कि एक अर्थमेटिक का अलग से नोट्स बना लें, और ये सारे चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको अच्छे से नोट्स कर लें, और इस चीज़ को रोज़ देखते रहें, रोज़ समझते रहें, ताकि अर्थमेटिक आपको समझ में आए। ज़्यादातर स्टूडेंट की मैथ वीक होती है, इसलिए मैं जब भी पढ़ाऊँगा अगले वीडियो में, जो कि हमारा पहला वीडियो होगा समय तथा कार्य का, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो लेवल हो पढ़ाने का वो बिल्कुल एकदम प्राइमरी लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक हो, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है 11वीं-12वीं में, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो कुछ काम का हो जिन्होंने मैथ पढ़ी है और जिनको मैथ अच्छी आती भी है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर सब्जेक्ट की एक एकीकृत प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे बना रखी है। तो जैसे कि मान लीजिए आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या पूछा जाता है, वहाँ पे GS पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे हैं। और GS में वहाँ पे हमने बता रखा है कि क्या क्या सब्जेक्ट होती है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और कंप्यूटर एंड IT। इतनी सब्जेक्ट हमें GS में पढ़नी होती है। अब इन सारे ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने चैनल पे दे दी है, और उन प्लेलिस्ट में उन सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो बनाए गए हैं और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई गई हैं। तो आपको करना क्या है कि अब मान लीजिए कि आप CGL की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ पढ़नी है, तो सीधा सा आपको करना क्या है, आप चैनल पे हैं, मैथ की जो प्लेलिस्ट बनी है उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसमें जितने भी वीडियो हैं उसको देख डालें। उससे आपका मैथ तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप रीजनिंग में करें, इसी तरीके से आप इंग्लिश में करें,
उसी तरीके से आप जीएस में कर लें, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मान लीजिए बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है। तो आपको करना क्या है कि चैनल पे आप आएँ, इंग्लिश की प्लेलिस्ट खोलें और जितने भी वीडियो बने हैं उसको देख डालें, आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी फालतू के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो अगर आप सक्षम हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं किसी अच्छी कोचिंग में बाहर जाके, जैसे दिल्ली में या फिर किसी भी बड़े शहर में। लेकिन आप अपने गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं और आपके पास इतना खर्च नहीं है कि आप किसी बड़े शहर में जाके तैयारी कर सकें, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, जो भी आपके सवाल हों, आप कमेंट में पूछ लेंगे किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दिया जाए, आपकी सारी शंकाओं को दूर किया जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।